अथर्ववेद की परंपरा से जुड़ा हुआ एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है। इसकी रचना संवाद के रूप में हुई है, जहां भगवान विष्णु स्वयं वराह रूप धारण करके ऋषिभू को देह और आत्मा का गूढ़ ज्ञान देते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा उपदेश है जिसमें शरीर की रचना, उसकी परतें और उन परतों से परे स्थित शुद्ध चेतना का वर्णन किया गया है। ऋषिभू ने वराह भगवान से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है कि यह देह क्या है, यह कहां से आई और इस देह के भीतर वास्तव में कौन बैठा है। इस प्रश्न के उत्तर में जो उपदेश दिया गया वही आज वराह उपनिषद के नाम से जाना जाता है। यह संवाद इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यह किसी सामान्य गुरु और शिष्य के बीच नहीं, बल्कि साक्षात भगवान और एक सिद्ध ऋषि के बीच हुआ था। जब स्वयं परम तत्व अवतार लेकर इस विषय पर बोलता है तो उस ज्ञान का महत्व स्वतः ही कई गुना बढ़ जाता है। पुराने समय में ऐसा ज्ञान हर किसी को सुनने के लिए नहीं दिया जाता। तैत्तिरीय उपनिषद ने 5 कोश बताए: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। सदियों से साधक इन्हीं 5 कोश को अंतिम सत्य मानकर अपनी साधना वहीं समाप्त कर देते हैं। लेकिन वराह उपनिषद कहता है कि यहां रुको मत। इन 5 के आगे भी 2 और स्तर हैं, और उन 2 स्तर को पार करने के बाद जो मिलता है उसका कोई नाम नहीं। जिस देह को तुम अपना शरीर समझते हो वह असल में तुम्हारी पहली परत भर है। तुम्हारी देह एक नहीं, 7 हैं, और 7वीं देह में जो है वह स्वयं ईश्वर है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे जिसे जाने बिना कोई भी साधना अधूरी रह जाती है। यह कोई काल्पनिक विषय नहीं, यह उस ज्ञान की बात है जिसे प्राचीन ऋषियों ने बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा और जिसे आज के समय में लगभग भुला दिया गया है। इस विषय में एक चेतावनी भी छिपी है, क्योंकि जब तुम अपनी देह की परतों को जानने लगते हो तो तुम्हारी अपनी पहचान हिलने लगती है, और उस हिलती हुई पहचान को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो व्यक्ति सतही जिज्ञासा से इस ज्ञान को सुनेगा वह इसे केवल एक कथा समझकर भूल जाएगा, परंतु जो व्यक्ति इसे गंभीरता से ग्रहण करेगा उसकी अपने शरीर को देखने की पूरी दृष्टि ही बदल जाएगी। सोचो, अभी तक तुम अपने आप को केवल उस एक शरीर के रूप में जानते थे जो आईने में दिखता है, लेकिन अगर तुम्हें बताया जाए कि उस एक शरीर के भीतर 6 और शरीर छिपे हैं, जिनमें से कुछ इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें केवल गहरी साधना में ही अनुभव किया जा सकता है, तो क्या तुम्हारी अपने बारे में सोच वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना आवश्यक है। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और इसे गलत ढंग से करने पर मन में भ्रम और अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस साधना को कभी भी जल्दबाजी में या केवल जिज्ञासावश गहराई से करने का प्रयास नहीं करना।